हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनू शर्मा। और आज हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कल कंप्लीट करा चुके थे और आज कराएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से 11 तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। जहाँ पे पद की बात हो जाती है वहाँ पे हम क्या फाइंड करना होता है, हमको n यानी n निकालना होता है। तो देखेंगे हमको एक AP दी हुई है 9, 17, 25 डॉट 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 और एंड में दिया है 636। तो ये 636 है जो हमारा क्या है यहाँ पर योग है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, हमारी Sn की होगी, यानी जो हमारी सीरीज है वो किसके रूप में, सम के रूप में दी हुई है। तो A इक्वल टू हो गया हमारा 9 और D इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1। तो ये हो गया 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 और सम को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, Sn से, और Sn हो गया हमारा 636। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ। निकालना क्या है n, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने यहाँ l इसलिए नहीं लिया है क्योंकि 636 योग दिया है। यदि डायरेक्ट यही देता कि जो अंतिम पद है वो 636 है तो मैं इसको l ले सकता था। तो Sn क्या दिया है 636 इक्वल टू n अपॉन 2 a की वैल्यू है 9 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू है 8। तो ये हो गया 636, ये डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में आ गया n, ये हो गया 9 2 18 8n माइनस 8, ये हो गया 636 दूनी 1272 n, ये हो गया हमारा 10 प्लस 8n। जब हम इसमें अंदर n का मल्टीप्लाई करेंगे 1272 इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। तो देखेंगे प्लस का है हमारा 1272, तो उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ रह गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो ये 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, ये हो गया 4n स्क्वायर 5n माइनस 636। अब हमको इसके फैक्टर करने हैं कि फैक्टर करने पे क्या आता है। तो 636 इंटू 4, ये हो गया 6 चौक 24 25 2544। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, क्या आते हैं, तो ये गया 2 2 जा 4 2 7 जा 14 और ये हो गया 2। यहाँ दिया फिर हमने, ये गया 636, फिर दिया 2 से, 2 तिया 6 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, फिर दिया 2 से, 2 एकम 2 2 पंजे 10 और 2 नाम 18, फिर गया 3 से, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। फिर कितने से जा रहा है ये, फिर जाएगा शायद 53 से ही जाएगा, 53 किसी टेबल में आता नहीं है। तो ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48 और 48 में से 5 गए तो कितने, 53 में से 48 गए तो बचे 5, यानी प्लस का 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ गया, n कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 4n प्लस 53, यहाँ से क्या कॉमन आ गया 48 कॉमन, यहाँ से आ गया 12 कॉमन आ गया हमारा माइनस का, तो यहाँ रह गया 4n माइनस प्लस 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा n माइनस 12 और ये हो गया 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो ये हो गया n माइनस 12 इक्वल टू 0, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो ये माइनस का है तो ये क्या हो गया प्लस का, और ये हो गया 4n इक्वल टू माइनस 53 और n इक्वल टू आ गया माइनस 53 अपॉन
4। तो हम नेगेटिव वैल्यू को हम लेते नहीं हैं, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई भाई 12। आंसर मैच करते हैं, क्या आ रहा है n = 12 राइट है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या दिया हुआ है, 5 में दिया हुआ है किसी एपी का प्रथम पद 5, यानी ए बराबर दिया हुआ है हमको 5, प्रथम पद बोलते हैं ए को। अंतिम पद 45, यानी एल या ए एन बराबर कितना है 45 दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, योग, यानी एस एन है जो हमारा वो कितना दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ हमको 400। क्या कह रहा है, तो पदों की संख्या यानी एन की वैल्यू और डी बताना है क्या होगा। तो पहले हम एन की डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए एन = ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले एन की निकाल लेते हैं। पहले किसकी, क्या कह रहा है, तो पदों की संख्या और सार्वधातर। तो पदों की संख्या बोलते हैं हम nth टर्म को, यानी नंबर ऑफ टर्म। सार्वधातर बोलते हैं डिफरेंस को। तो एस एन = n/2 ए प्लस एल। एस एन कितना दिया है हमको 400, n/2 ए की वैल्यू कितनी है हमारी 5, एल या ए एन कितना है हमारा 45। तो ये हो गया 400 2 जा 800, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो गया n 50 और ये हो गया 800 और ये हो गया 50n। तो 0 से 0, 5 से 80 कट गया 16 बार, n = आ गया 16। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए। तो तुम चाहो तो एस एन वाले से भी निकाल सकते हो और चाहो तो ए एन वाले से भी। तो ए एन = ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा 45 है, ए की वैल्यू हमारी 5 है, एन की वैल्यू हमारी 16 माइनस 1 और मेरी डी की वैल्यू मुझको निकालनी है। तो ये हो गया 45 माइनस 5 = 15d। तो ये हो गया यहाँ 40 = 15d, 40/50। तो d = आ गया हमारा 8/3। तो d की वैल्यू क्या आ गई 8/3। आंसर मिलाते हैं, n = 16 और d = 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद बोलते हैं भाई साहब किसको, ए को, और अंतिम पद बोलते हैं एल या ए एन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं, यानी 17 एंड 350 हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है उसको प्रथम पद को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को किससे प्रेजेंट करते हैं, ए से। तो ए बराबर 17 और एल या ए एन = हो गया 350। आगे क्या कह रहा है, यदि सार्वधातर यानी यदि जो डिफरेंस है वो कितना हो 9 हो। आगे क्या कह रहा है, तो इसमें कितने पद हैं, यानी हमको क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म, यानी एन की वैल्यू बतानी है। और क्या पूछ रहा है, इनका योग क्या है, यानी और क्या पूछ रहा है, एस एन पूछ रहा है। तो देखेंगे पहले एन की निकाल लेते हैं कि ए एन = ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना दिया है 350, ए कितना है 17 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 9। तो ये हो गया 350 प्लस का 17 था, माइनस का हो गया n माइनस 1, डी की वैल्यू थी मेरी 9। तो ये कितने बचे, ये बचे हमारे 333 n माइनस 1 इंटू 9, 9 से कट गया ये, 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63। ये हो गया n माइनस 1, माइनस का 1 है, इधर आके हो गया प्लस का। तो n बराबर क्या हो गया हमारा
n बराबर आ गया हमारा 38। तो n की वैल्यू हमको मालूम पड़ गई यहाँ पर। तो अब क्या चाहिए हमको, Sn चाहिए। तो Sn बराबर हमारे पास दो फॉर्मूले हैं कि n/2 a प्लस an या a प्लस l, या फिर यहाँ पे वो भी लग सकता है कि Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई सा भी लगा लेना, आंसर सेम आएगा। n की वैल्यू हमारी यहाँ पे 38 है, n की जगह 38/2, a की वैल्यू कितनी थी हमारी 17 और l कितना था हमारा 350। तो 2 से 38 कट गया 9 बार और ये हो गया हमारा 367 और ये हो गया 19 सत्ते 133, हासिल लगी 13, 19 छिक्की 114 और 13 127, हासिल लगी 12, 19 या 57 और 12 69। आंसर मैच करते हैं कि क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का 6973। आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग बताइए। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग बताइए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 हो। तो देखेंगे प्रथम 22 पदों का योग बताइए। तो देखते हैं पहले क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, यानी S22 बताना है हमको कि प्रथम 22 पदों का योग, क्योंकि योग को हम प्रेजेंट करते Sn से, पर यहाँ इसने जो n की वैल्यू है वो हमको पहले से ही दी हुई है, यानी किसके वैल्यू बतानी है हमको S22 की, कि S22 का मान क्या होगा। आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है कि d बराबर है 7, d इक्वल टू दिया हुआ है 7 और जो हमारा 22 टर्म है वो दिया हुआ है हमारा 149। तो इसको लिख सकता हूँ मैं a प्लस 21d इक्वल टू 149, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो रखेंगे, समीकरण नंबर 1 था हमारा a प्लस 21d इक्वल टू 149, a प्लस जो d की वैल्यू आई थी वो आई थी 7 इक्वल टू 49, a प्लस ये 21 7 या 147, तो ये प्लस का है 147, उधर जाके किसका हो गया माइनस का हो गया। तो a बराबर क्या आ गया हमारा 2 आ गया, a इक्वल टू। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है S22 की वैल्यू बताइए। तो जो ये 22 है हमारा किसका काम करेगा n का, तो n की जगह क्या आ गया 22, n/2 a की वैल्यू 2 है प्लस n कितना है 22 है -1 और d की वैल्यू कितनी है 7 है। तो 2 से 11 कट गया 7, 2 से 22 कट गया 11 बार, 2 दूनी 4 और ये हो गया 21 और 21 सत्ते कितने होते हैं भाई 147। तो ये हो गया 4 प्लस 147, ये हो गया 11 गुणा 151, 11 एकम 11 और 16 और ये आंसर आ गया 1661। आंसर मैच करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आ रहा है 1661, आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग बताइए। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है S51 कि S51 का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग, यानी n की वैल्यू इसने हमको पहले से ही दे दी है जो कि कितनी है 51 है। पदों का यानी nth टर्मों का सम फाइंड करना है हमको कि क्या होगा, जिसके दूसरे और तीसरे टर्म, यानी जिसका जो सेकंड टर्म है वो दिया हुआ है हमको, यानी जिसका दूसरा तो टर्म है 14, तो दूसरे टर्म को लिख सकता हूँ मैं कि a प्लस डी इक्वल टू 14
नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कह रहा है, जिसके तीसरा यानी जिसका तीसरा टर्म है वो कितना दिया हुआ है हमको 18, तो तीसरे टर्म को लिख सकता हूँ a + 2d = 18, नाम दे दिया भाई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये दिया हुआ है a + d = 14 और a + 2d = 18, माइनस माइनस माइनस, ये सॉल्व कर दिया मैंने विलोपन विधि से यानी एलिमिनेशन मेथड। ये आ गया -4 और ये d = आ गया 4। अब मुझे यहाँ से d की वैल्यू तो मिल गई, अब मुझे किसकी चाहिए, a की। तो d का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब d की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो a + d = 14 और a + 4 = 14, a 14 प्लस का 4 है माइनस का हो गया, तो a = आ गया हमारा 10। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 10 आ गई। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, S51 की। तो देखेंगे S51 तो क्या होता है, Sn का फॉर्मूला n/2, जहाँ पर मेरा 51 काम कर रहा है n का 2, नीचे लिख देते हैं थोड़ा, कहीं वीडियो में आए नहीं, ये हो गया n/2 यानी 51/2, क्योंकि जो मेरा 51 है वो इस तरीके से लिखा होता है Sn, तो मेरा n किसका काम कर रहा है, 51 का। तो ये हो गया n/2 a की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 10 प्लस n कितना है मेरा 51 माइनस, और d की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 4। अब इसकी कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया 51/2, 2 10 जा 20 प्लस ये हो गया 50 × 4, तो ये 51/2, ये हो गया 20, 50 4 जा 200 यानी 50 चौका 200, 51/2 दोनों को ऐड किया 220 और ये 2 से कट गया 110 बार, तो ये हो गया 51 × 110, ये हो गया 1 और ये हो गया 55, 5 जा 55 और 1 कैरी का, ये हो गया 56 तो आंसर आया है हमारा 5610। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। आंसर मैच करके देखते हैं क्या आया है। आंसर आया हमारा राइट है एकदम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289, यानी एपी के फर्स्ट 7 टर्मों का सम 49 और एपी के प्रथम 17 टर्मों का सम 289, तो इसके फर्स्ट nth टर्मों का सम हमको बताना है कि क्या होगा। तो क्या कह रहा है, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, और हम जानते हैं जहाँ पे योग की बात होती है वहाँ पर Sn लगता है, तो S7 = आ गया 49। तो ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है n/2, यहाँ पर जो 7 है हमारा n का काम कर रहा है, 2a + 7 - 1 × d = 49, तो 7 से 49 कट गया 7 बार, और ये 2 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में तो कहाँ चला गया, उधर जाके मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a + 6d = 14, 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया a + 3d = 14, 2 से 14 कट गया 7 बार, तो ये हो गया कि a + 3d = 7, नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है कि 17 टर्मों का सम 289 है, तो 17 टर्मों का सम 289, तो जो ये मेरा 17 है n का काम कर रहा है, तो 17/2 n/2 यानी 17/2 2a + n-1 × d, n की जगह मेरा क्या आया 17, तो 289 और 2 से कट गया ये 17 बार, और ये डिवाइड में तो कहाँ पहुँच गया, मल्टीप्लाई में, 2a + 16d = 34, ये 2 मेरा डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में जाके हो जाएगा 17 2 जा 34, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ रह गया a + 8d = 34,
2 से कट गया ये 17 बार, तो ये हो गया a प्लस 8d इक्वल टू 17। नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखेंगे आगे क्या करना है हमको। समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करेंगे। a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये माइनस और ये भी माइनस, विलोपन विधि से ये हो गया माइनस का 5d इक्वल टू -10। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 10 कट गया 2 बार, तो d इक्वल टू आ गया 2। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण नंबर 1 था a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस d की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा ये, तो a प्लस 6 इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 माइनस 6, a इक्वल टू आ गया भैया 1। यहाँ हमारी a की वैल्यू क्या आई है 1 आई है। अब क्या पूछ रहा है, इसके प्रथम n पदों का योग बताइए, यानी nth टर्मों का सम बताना है। क्या होगा, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n तो मुझको पता नहीं है, n अपॉन 2 2 और ये a की वैल्यू कितनी आई है 1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू भी कितनी है हमारी 2 है, तो ये हो गया n अपॉन 2 2 प्लस 2n माइनस 2, क्योंकि जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे n तो प्लस माइनस का 2 कट गया, ये हो गया n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया n स्क्वायर। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। दर्शाइए कि a1 a2 a3 डॉट डॉट an से एक AP बनती है। एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट दिया हुआ है हमको कि an इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 प्लस 4n, और क्या कह रहा है, इससे क्या बनती है, एक AP बनती है। यानी हम पहले n की जगह 1 2 3 ऐसे नंबर रखते जाएंगे और पहले क्या बनाएंगे, एक AP बनाएंगे। तो n इक्वल टू 1, यानी पुट n इक्वल टू 1, यानी n बराबर 1 रखने पर जब मैं n की जगह 1 रखूँगा तो 3 प्लस 4 इंटू 1, तो 3 प्लस 4 ये क्या हो गया मेरा 7। अब नेक्स्ट रख के देखता हूँ an इक्वल टू 3 प्लस 4n, जब मैं n की जगह 2 रखूँगा तो लिखेंगे यहाँ पुट n इक्वल टू 2 a2 3 प्लस 4 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 8 इक्वल टू 11। तो कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है भाई बताएंगे। यहाँ डिफरेंस है 4 का, तो ये पी होगी 7 11 15 डॉट 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 ऐसे ही एंड तक जाएगी। कितने के गैप पर जाएगी, 4 के गैप पर जाएगी। और हमसे क्या पूछ रहा है, इस AP का सम पूछ रहा है। देखिए साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग, यानी हमको n की वैल्यू दी हुई है a बराबर 7, d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, तो ये हो गया 7 11 माइनस 7, और ये हो गई हमारी d की वैल्यू 4। क्या कह रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में n पदों का योग 15 पदों का योग, यानी n इक्वल टू हो गया हमारा 15। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, योग पूछ रहा है तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की वैल्यू है 15, ये हो गया 15 अपॉन 2 2, a की वैल्यू है हमारी 7 प्लस 15 माइनस 1, d की वैल्यू है हमारी 4, ये हो गया हमारा 15 अपॉन 2
2 सत्ते 14 प्लस 14, 4 जा हो गया हमारा 56, 15/2 14 प्लस 56, ये हो गया हमारा 15/2 और ये हो गया इंटू 72 से ये कट गया 35 बार, तो ये हो गया S15 इक्वल टू 15 5 जा 75 हासिल लगी, कैरी लगी 3, 15 3 जा 7 और 15 3 जा 45 और 7 52, तो S15 की वैल्यू आ गई हमारी 525। तो आंसर मिलाएंगे, देखते हैं क्या आता है। पहले का आंसर आया है 525, राइट है एकदम। ऐसे ही आप जो ये एपी बनाई है मैंने 2 टर्म निकाले, ऐसे ही आप कितने भी टर्म निकाल सकते हो। तो ये सब टर्म आएंगे जो 4 के गैप पे आते जाएंगे। और ये हमारे 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड, 10th का ही सेकंड है। तो देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो इसका सेकंड टर्म दिया हुआ है कि an इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो पहले हम n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो 1 रखा, 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। फिर दिया हुआ है an इक्वल टू 9 माइनस 5n, n इक्वल टू 2। पुट n इक्वल टू 2, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही आप रखते जाएंगे। तो यहाँ पे जब हमने n की जगह 2 रखा तो 9 5 इंटू 2, तो ये हो गया 9 माइनस 10, ये हो गया -1। ऐसे ही हम 3 रख के देखेंगे। अब 9 माइनस 5n, तो ये हो गया n की जगह क्या रखना है मुझे, अब 3 रखना है। n की जगह मैं 3 रखूँगा तो ये 3 हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, n माइनस 15 इक्वल टू ये आ गया -6। अब हम यहाँ AP बना देते हैं इसकी। AP क्या बनेगी भाई, पहला टर्म आया हमारा 4, सेकंड टर्म आया -1, उससे अगला टर्म आया -6 डॉट डॉट डॉट, ऐसी हमारी AP बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है A इक्वल टू 4, D इक्वल टू फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है मेरा -1 है, माइनस A1 कितना है, A1 मेरा 4 है। तो ये हो गई यहाँ पर D की वैल्यू हो गई -5 और n बराबर क्या हो गया 15। कह रहा है ना कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 टर्मों का सम फाइंड कीजिए। तो देखेंगे भाई Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये हो गया S 15/2 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1, D की वैल्यू है -5, ये हो गया 15/2 2 4 जा 8 प्लस 14 माइनस 5, ये हो गया 15/2 ब्रैकेट 8 और ये हो गया 14 5 जा 70 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 15/2 इंटू ये हो गया माइनस का 62। तो ये 2 से कट गया माइनस के 31 बार। तो ये क्या आया भाई यहाँ 15 इंटू माइनस का 31। तो ये हो गया 15 1 जा 15, कैरी लगी 1, माइनस का 465। आंसर मैच करते हैं कि क्या आ रहा है। आंसर क्या आया भाई, देखते हैं। माइनस का 465 आंसर एक राइट है एकदम। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तथा इसका प्रथम पद S1 क्या है, यानी जो ये प्रथम पद है इसको किससे प्रेजेंट कर रहा है, S1 से प्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि योग दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे पहले Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। पर यहाँ एक बात ये भी है कि जो S1 है उसको वो किससे प्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म से प्रेजेंट कर रहा है। तो हम निकाल सकते हैं कि पुट n इक्वल टू 1।
जब मैंने n इक्वल टू 1 रखा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी S1 इक्वल टू किसके है, a के इक्वल है, यानी S1 की वैल्यू और a की वैल्यू मेरी कितनी आई है, 3 आई है। आगे क्या कह रहा है, इसके प्रथम दो पदों का योग, यानी हम S2 और निकालते हैं, S2 निकालेंगे 4n Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, Sn मेरा पुट n इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा S2 4 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो गया 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, तो ये आ गया मेरा S2। अब क्या कह रहा है, इसके प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी इसके प्रथम दो पदों का योग, यानी A1 और A2 का सम क्या होगा। तो देखेंगे SA1 प्लस A2 इक्वल टू 4 क्यों आया है यहाँ पर, क्योंकि दो टर्मों का जो सम है वो कितना है, 4 है, और दो टर्म क्या हो गए मेरे, A1 प्लस A2 हो गए, या फिर मैं उनको S1 S2 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो मेरा A कितना था, 3 था, प्लस A2 4, और ये हो गया A2 बराबर 4 माइनस 3, तो A2 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। पहले हम इतना मैच करते हैं कि क्या आ रहा है, तो A2 बराबर आ रहा है मेरा 1 आ गया भाई, A2 बराबर। तो यहाँ पर ये मेरी AP बन गई, कैसे बन गई AP, तो AP बनाते हैं हम, AP क्या बनेगी मेरी, AP बनेगी यहाँ पर 3, फर्स्ट टर्म मेरा 3 था, फिर 3 के बाद क्या आया भाई, 3 के बाद सेकंड टर्म 1 आया, ऐसे ये मेरी क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी, ये 3 1, फिर और क्या माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे 1 में से माइनस 1, ऐसे 2 माइनस करते चले जाएंगे। तो यहाँ मेरा A बराबर हो गया मेरा 3 और D बराबर हो गया 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2। आगे क्या कह रहा है कि इसका जो दूसरा पद है वो क्या है, यानी जो दूसरा पद है मेरा वो क्या होगा, तो मेरा दूसरा पद क्या हो गया, दूसरा पद, हाँ जी दूसरा पद देखेंगे तो दूसरे पद को क्या लिख सकता हूँ मैं, A2 बराबर बताना है मुझे क्या होगा, तो A2 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस D, तो A की वैल्यू थी मेरी 3 और D की वैल्यू थी मेरी 2, तो ये हो गया मेरा 1 हो गया मेरा जो सेकंड टर्म है वो मेरा क्या होगा, आंसर मैच करते हैं, तो सेकंड टर्म होगा मेरा माइनस का सेकंड टर्म होगा मेरा 1, राइट है, ये जो मेरा सेकंड टर्म है वो क्या हो गया मेरा 1 हो गया। अब क्या कह रहा है, इसी प्रकार तीसरे, यानी अब मुझको थर्ड टर्म बताना है, तीसरा टर्म, तो तीसरे टर्म को लिख सकता हूँ मैं A प्लस 2D, तो A की वैल्यू मेरी कितनी आई थी 3 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी थी मेरी माइनस का 2, तो ये हो गया 3 और ये हो गया माइनस का 4, 3 में से 4 गया माइनस 1, ये हो गया मेरा थर्ड टर्म। आगे क्या कह रहा है, 10वें और 9वें पद बताइए, तो 10वें पद को मैं क्या लिख सकता हूँ कि A प्लस 9D, तो ये क्या हो गया, यहाँ A की वैल्यू हो गई मेरी 3 प्लस 9, D की वैल्यू होगी मेरी माइनस 2 3, और ये हो गया 9 दूनी 18, और ये हो गया मेरा माइनस का 15। अब क्या कह रहा है, 9वें पद बताइए, तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A की वैल्यू 3 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू माइनस 2, तो ये हो गया 3 और प्लस ये हो गया माइनस का 2n प्लस 2। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर प्लस का तो माइनस का 2n प्लस का 2, ये हो गया 5 माइनस 2n, और ये सारे आंसर आ गए हमारे जो जो इसने पूछा है, और ये हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे इससे अगली वीडियो में देखेंगे।